आज जो है हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका जो है वो जिस वाक्य अंत में इसको कैसे हम जो है फाइंड आउट करेंगे हिंदी में, जिस वाक्य अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, और लिया है, दिया है, ऐसे भी सेंटेंस, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका आपका ट्रांसलेशन स्कीम क्या होगा? ट्रांसलेशन स्कीम, first of all you will write subject. Okay, if your subject is in singular number then you will write the helping verb has. If your subject is in plural number then you will write helping verb have. If your sentence is in negative then you will write not. अगर आपका सेंटेंस निगेटिव भी है तो आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट, आफ्टर राइटिंग हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, देन यू विल राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, क्या फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका ट्रांसलेशन स्कीम है अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है तो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अर्श अपना पाठ याद कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में आ गया ना चुका है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, तो इसका हो जाएगा, इंग्लिश क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? अर्श, अब चूंकि अर्श सिंगुलर नंबर है, अर्श क्या है, सिंगुलर नंबर है, देन यू विल राइट हेल्पिंग वर्ब हैज। अर्श हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न्ड, अर्श के लिए अपने के लिए क्या आएगा, हिज आएगा, हिज लेसन। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब निगेटिव कैसे बनेगा? असर्टिव का निगेटिव, अर्श ने अपना पाठ नहीं याद किया है। अर्श ने, अब हमने लिया है दिया बना था ना, अर्श ने अपना पाठ नहीं याद कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे लिया है भी आ गया। अगर लिया है, दिया है, खाया है, इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं तो वो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन का? अर्श हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन नॉट लगा देगा, हैज नॉट लर्न्ड हिज लेसन। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव में आपका दो आता है, पॉजिटिव है, निगेटिव। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव आता है। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला हमने बताया था आपको, पहला क्या होता है? एस एनोटाइप ना। आपको पता है कि एस एनोटाइप सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। ओके, नाउ तो इसका ट्रांसलेशन स्कीम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट, then you will write subject, and if your sentence is interrogative and negative then you will write not after writing subject. Okay, then after you will write third form of the verb in the past participle, then after you will write object, at the end you will write interrogative mark at the end of the sentence. Okay, this is your translation scheme of interrogative sentence as a no type. We will take one example. क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया है? याद कर लिया है, या क्या तुमने अपना पाठ नहीं याद कर लिया है? साथ में ले लेते हैं ताकि एक एग्जांपल हमारा बच जाएगा लिखने से। तो क्या हो जाएगा? हैव, अब चूंकि तुमने, यू आपका जो है प्लूरल नंबर है, तो हैव
हैव यू निगेटिव है ना, नहीं, नॉट, हैव यू नॉट लर्न्ड, हैव यू नॉट लर्न्ड योर लेसन, क्लियर, हैव यू नॉट लर्न्ड योर लेसन। अब ये आपका SNO टाइप हो गया। सेकेंड आपका क्या आता है, WS टाइप। WS टाइप सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड, ओके। यहाँ पे आपका देखो SNO टाइप था, क्या पहले आया था सेंटेंस में हिंदी में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, हैव यू, बिकॉज SNO टाइप सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ओके। नाउ द WS टाइप सेंटेंस स्टार्ट्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड, ओके। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रोगेटिव वर्ड, after that, after writing interrogative word, you will write the whole SNO type translation scheme, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज अ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद निगेटिव अगर सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव तो आप नॉट लगाएंगे, नॉट लिखने के बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। ये जो है ये आपका ट्रांसलेशन। आप एग्जांपल ले लेंगे एक, तुम अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुके हो, कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू, वाई हैव यू, वाई इंट्रोगेटिव वर्ड, हैव यू नॉट, निगेटिव नॉट लगा, वाई हैव यू नॉट लर्न्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लर्न्ड योर लेसन, योर लेसन। It is very easy. If you will practice, if you will learn this translation scheme, then you can easily translate any sentence into English. Okay? आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो अगर आप ये जो हमने बताया आपको, ये जो फार्मूला है एक तरह से ट्रांसलेशन स्कीम, तो आप अगर उसको याद कर लोगे तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेशन कर सकते हो, ठीक है। And if you want to more videos on this topic, on grammar or mathematics, so please subscribe my channel and please like and share. Thank you.